मतलबी नगर एक ऐसा गांव था जो देखने में बेहद शांत और सुंदर लगता था, लेकिन उसके नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती थी। इसी गांव में 24 साल का एक लड़का रहता था, राय स्टार। वह रोज अपने लॉलीपॉप के बगीचे में काम करता था और उसी से कमाए पैसों से अपनी बूढ़ी माँ का इलाज करवाता था। एक रात गांव में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। तभी अचानक राय स्टार की माँ की तबीयत बिगड़ गई। राय स्टार घबराकर उन्हें तुरंत बाइक पर बैठाकर अस्पताल ले गया। वहाँ डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, राय स्टार, तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है। अगर इन्हें बचाना है तो तुरंत 10 लाख रुपए जमा करने होंगे। ये सुनते ही राय स्टार का चेहरा पीला पड़ गया। वह हाथ जोड़कर बोला, डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ को बचा लीजिए, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। राय स्टार तुरंत अपने बगीचे में गया और सारी लॉलीपॉप एक व्यापारी को 4 लाख रुपए में बेच दी। लेकिन अभी भी 6 लाख की कमी थी। वह अपने घर को बेचने के लिए गांव के सरपंच के पास पहुंचा और बोला, सरपंच जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, क्या आप मेरा घर 6 लाख में खरीद लेंगे? सरपंच हंसते हुए बोला, मैं इस सड़ी हुई झोपड़ी के सिर्फ 5 लाख ही दे सकता हूँ। राय स्टार के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने मजबूरी में हाँ कर दी। सरपंच ने 5 लाख रुपए देकर उसका घर खरीद लिया। अब राय स्टार के पास कुल 9 लाख रुपए हो चुके थे। वह तुरंत अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, ये 9 लाख रुपए ले लीजिए, बाकी 1 लाख भी मैं जल्दी दे दूंगा, प्लीज मुझे मेरी माँ से मिलने दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से कहा, जब तक पूरा पैसा नहीं दोगे तुम अपनी माँ से नहीं मिल सकते। राय स्टार बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। मजबूर होकर वह बाकी पैसे जुटाने के लिए शहर चला गया और मजदूरी करने लगा। उधर अस्पताल में पैसे पूरे न मिलने के कारण डॉक्टरों ने उसकी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया और कुछ ही समय में उसकी माँ की मौत हो गई। 1 साल बाद कड़ी मेहनत करके राय स्टार ने 1 लाख रुपए जोड़ लिए। खुश होकर वह बोला, अब मैं अपनी माँ से मिल पाऊंगा। वह दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा, पैसे दिए और ऑन ऑपरेशन रूम में गया, लेकिन वहाँ उसकी माँ की लाश पड़ी थी। यह देखकर राय स्टार पूरी तरह टूट गया। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा और कुछ देर बाद उसकी भी मौत हो गई। अचानक उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल आई। वह जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुमने मेरी माँ को मारा है, अब मैं इस पूरे मतलबी नगर को नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी इंसान सिर्फ मतलब के लिए जीता था, राय स्टार की आत्मा उसे नहीं छोड़ती थी। हर दिन किसी न किसी बुरे इंसान की लाश मिलती, जबकि निर्दोष लोग बस खामोश खड़े ये सब देखते रहते। कुछ समय बाद एक तांत्रिक गांव में आया। उसने अपने तंत्र मंत्र से राय स्टार की आत्मा को एक सफेद पेड़ में कैद कर दिया और गांव वालों को चेतावनी दी, आज के बाद कोई भी इस पेड़ के पास नहीं जाएगा, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब क्या गांव वाले तांत्रिक का बात मानेंगे या कहानी कोई और मोड़ लेगा? पार्ट 2 चाहिए तो तुरंत सब्सक्राइब करो।